नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा। होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्रालय का मानना है कि अगले वित्त वर्ष के लिए भारत का आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। वित्त मंत्रालय की मंथली आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जनवरी 2025 से ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड के शामिल होने से विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ेगा। मंत्रालय ने कहा कि खपत में लगातार बढ़ोतरी के बीच मजबूत निवेश गतिविधियां आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा रही हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में घरों की बढ़ती मांग निर्माण गतिविधियों के लिए अच्छा संकेत है। सेबी ने म्यूल अकाउंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सेबी को पता चला है कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर आईपीओ और डेट इश्यू में सब्सक्रिप्शन के डेटा को बढ़ाने के लिए ऐसे म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आईपीओ को इन्वेस्टर्स का ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तब बैंकर्स बोली लगाने के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे इशू के ज्यादा सब्सक्राइब होने को लेकर झूठी धारणा बन जाती है और कई भोले भाले निवेशक इशू में पैसे लगा बैठते हैं। सब्सक्रिप्शन के अच्छे लेवल पर पहुंच जाने के बाद बैंकर्स म्यूल अकाउंट के जरिए लगाई गई बोली वापस ले लेते हैं। कुछ मामलों में सेबी ने पाया है कि इन्वेस्टर जानबूझकर म्यूल अकाउंट्स के जरिए एप्लीकेशन भरने में गलती करते हैं, जिससे अलॉटमेंट के समय एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से शुक्रवार को रुपया 35 पैसे की भारी गिरावट के साथ 83.48 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की बाजार से लगातार बाहर निकलने के कारण भी रुपए में कमजोरी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 35 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 13 दिसंबर 2023 को रुपए ने 83.40 प्रति डॉलर के निचले स्तर को छुआ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में 6 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़कर 642 अरब डॉलर हो गया। एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 10.47 अरब डॉलर बढ़कर 636 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 42 करोड़ डॉलर बढ़कर 51.14 अरब डॉलर हो गया। भारत अगले 5 साल में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उस समय तक भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार भी होगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर पिछली 3 तिमाहियों में 8.3% से ज्यादा रही है और इस दौरान ये एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। कारोबार सुगमता की वजह से 1500 कानून समाप्त हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 115 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर से ज्यादा होता है। अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तेजी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस साल ब्याज दरों में 3 कटौती का संकेत देने के बाद शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद बाजारों ने शानदार सुधार दर्ज किया। सेंसेक्स 190 अंक चढ़कर 72,831 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 84 अंक बढ़कर 22,096 अंक पर बंद हुआ। IT और टेक्नोलॉजी शेयरों में तेज गिरावट ने बढ़त को सीमित कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में खाद्य महंगाई बढ़ेगी। एक नए अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 10 सालों तक हर साल खाद्य महंगाई दर में 3.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस महंगाई से उच्च आय वाले देशों की तुलना में ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि बढ़ते तापमान से कम लैटिट्यूड वाले देशों में पूरे साल महंगाई बढ़ती है, वहीं हाई लैटिट्यूड वाले देशों में महंगाई केवल गर्मियों के टाइम पर ही बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और योनो का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर है। SBI ने कहा है कि नेटवर्क अपडेट इक्विटी के कारण 23 मार्च को बैंक की कुछ डिजिटल सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। SBI के मुताबिक ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, योनो बिजनेस, वेब और मोबाइल ऐप योनो और UPI का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस दौरान बैंक की UPI लाइट और ATM सेवा ग्राहकों के लिए अवेलेबल रहेगी। बजाज ऑटो CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल्स का पोर्टफोलियो तैयार करने में जुटी है। कंपनी की इस साल जून में पहली CNG बाइक बाजार में उतारने की योजना है। बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने कहा कि CNG से चलने वाली पहली बाइक जून में उतर जाएगी। नई बाइक किफायती सफर को लेकर जागरूक ग्राहकों को लक्षित करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह एक अलग ब्रांड के तहत बाजार में नई बाइक उतार सकती है।
कारों के लिए वेटिंग पीरियड कम होकर प्री कोविड लेवल पर आ गया है। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सुधार आने से कारों का औसत वेटिंग पीरियड घटकर करीब 26 दिन रह गया। ऐसे में ग्राहकों को अब नई कार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा। दिसंबर के आखिर में औसत वेटिंग पीरियड 60 से 65 दिन का था। मौजूदा समय में डीलर्स के पास करीब 3 लाख यूनिट की इन्वेंट्री है। भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी कामकाज से संबंधित कार्यालय और एजेंसी बैंकों की सभी शाखाएं टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए 30 और 31 मार्च को शनिवार रविवार का अवकाश होने के बावजूद खुली रहेंगी। चालू वित्त वर्ष के अंतिम 2 दिन 30 और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों की तरह यहां काम रहेगा। सरकारी खातों की वार्षिक बंदी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है। सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में विशेष क्लियरिंग की व्यवस्था की गई है। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आपके पास भी पैसे से जुड़ा सवाल है तो जवाब है मनी 9। और अगर आपने मनी 9 का सुपर ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।